गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? सभी को राधे राधे भाई, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, है ना। चलिए आज आप लोगों को मैं मिश्रण की अगली क्लास लेकर चलता हूँ। और ये मिश्रण थर्ड का डे 2 है। एलिगेशन जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद आपको पढ़ाया जा रहा है, अनुपात समानुपात के बाद। आज मिश्रण की ये दूसरी क्लास है। तो कल मैंने आपको जो होमवर्क दे रखा था उसको, और वो आपका था टाइप 4, वो आपका टाइप 4 था। और टाइप 4 क्या हमने बोला था? दो अलग अलग मिश्रण को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार करना, एक नया मिश्रण तैयार करना। एक नया मिश्रण तैयार करना। और इसका क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है और आप लोग क्वेश्चन को नोट किए हो। एक बार मैं क्वेश्चन को केवल रीड करूंगा और रीड करने के बाद मैं उसका सलूशन पहले बेसिक बताऊंगा, फिर उसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो चलिए, बताने से पहले आप लोग जितने भी लोग अभी लाइव हो शेयर कर दो और तुरंत लाइक की बटन को क्लिक कर दो, लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं। प्रश्न आपका था, एक व्यापारी के पास 2 प्रकार का दूध और पानी का मिश्रण है। एक व्यापारी के पास 2 प्रकार का दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 7:2, 7:3 और 2:3 है। फिर इसके बाद बोला था कि व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। क्या हो जाए? 3:2 हो जाए। तो पहले हम बेसिक लगाएंगे। तो बेसिक इसका सलूशन क्या होगा, ध्यान से समझना। तो आप कह दो भाई ये पहला वाला प्रकार है और ये दूसरा वाला प्रकार है। ये मात्रा आप इधर लिख दो। पहले प्रकार की मात्रा है x लीटर, दूसरे प्रकार की मात्रा है y लीटर, और मात्रा है जिसमें किसका मिश्रण है? दूध और पानी का। एक तरफ दूध, एक तरफ पानी। तो पहले प्रकार में बोला था दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:3 है। दूसरे वाले में बोला था कि 2:3 है। और ओवरऑल मिलाने किस अनुपात में मिलाए कि इसका अनुपात 3:2 हो जाए। ये मिल्क एंड वाटर है। तो पहले प्रकार में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो 7:3 है। अब आपसे मैं पूछूं केवल मिल्क कितना है, तो कहोगे 7/10। केवल वाटर कितना है? 3/10। यहाँ केवल मिल्क कितना है? कहोगे 2/5। यहाँ केवल मिल्क कितना है? तो कहोगे 3/5। यहाँ 3/5। छोड़ो, बस 2 ही तक आप काम करो, ये तीसरा वाला तो लास्ट में लग जाएगा। तो यहाँ से आप निकालोगे पहले वाले में तो दूध कितना आ जाएगा? 7/10x। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? सॉरी, पानी कितना हो जाएगा? 3/10x। दूसरे प्रकार वाले में दूध कितना हो जाएगा? 2/5y, सॉरी हाँ 5y। और पानी कितना हो जाएगा? 3/5y। क्लियर? ये हो गया आपका। फिर इसके बाद बोला है कि व्यापारी इन दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए। तो पहले आप निकाल लो कि कुल दूध कितना है और कुल पानी कितना है। टोटल दूध और टोटल वाटर तो ऐड करोगे, ये हो जाएगा आपका 7/10x प्लस 2/5y। यहाँ निकालोगे तो 3/10x प्लस 3/5y। ये कुल दूध और ये कुल पानी। और बोला है कि इस दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाए कि इसका अनुपात 3:2 हो जाए। तो आप पहले मिल्क लिखो, तो पहले कुल मिल्क लिख लो। कहोगे 7/10x प्लस 2/5y बटे 3/10x प्लस 3/5y। और बराबर ये क्या अनुपात होना चाहिए? 3:2। देखो यहाँ आप
सॉल्व करना आपको फ्रैक्शन आता है, मैं इतना मान लेता हूँ कि आपको फ्रैक्शन आता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 4y बटे ये 3x प्लस 6y, और दोनों कैल्शियम 10 होता है, यहाँ से 10 कैंसिल आउट, ये आपका 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 का इधर गुणा करोगे 14x प्लस 8y, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9x प्लस 18y। अब आगे क्या करोगे, x को एक तरफ y को एक तरफ, ये 14x है और ये प्लस में 9x से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ये 18y है और ये प्लस में 8y है, उधर जाएगा तो माइनस में 8y। ये सोल्व किया तो ये 5x बराबर 18 से 10 8 गया तो 10y, तो x बटा y निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 10/5, 10/5 काटोगे तो x बटा y बराबर 2/1, तो x और y में जो रेशियो निकलेगा वो 2:1 के अनुपात में आएगा। कितने के अनुपात में? 2:1 के अनुपात में आएगा। यानी व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रण को 2:1 के अनुपात में यदि मिला दे तो उससे प्राप्त नए मिश्रण का अनुपात 3:2 हो जाएगा। क्लियर? ये आपका बेसिक फंडा था, इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं इसको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए आप तुरंत इसका। हो गया भाई। अब इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। लिखना ट्रिक, इसका ट्रिक लिखना भाई। तो इसका जो ट्रिक है ब्रैकेट में लिखना तीनों जगह दूध या पानी लेने पर, तीनों जगह दूध या पानी लेने पर। क्लियर? यही आपका शॉर्टकट है, याद रखना। ये 3 अनुपात दे रखा है, तीनों जगह या तो मैं दूध लूँगा या तो पानी लूँगा। तो आप देखो, चाहे दूध लो चाहे पानी, आंसर वही आएगा। तो मैं इसको मेथड ए से बताता हूँ। इसमें भी 2 तरीका है, आप अपने से ये मेथड ए बी रख देना। ठीक, तो कहोगे तीनों जगह दूध लेने पर, तीनों जगह दूध लेने पर। ठीक, अब देखना, बोला था कि व्यापारी के पास 2 प्रकार का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, दूसरे वाले में 2:3 है, और मिलाने के बाद कितना होना चाहिए? 3:2। ठीक, ये दूध और पानी का अनुपात है। तो मैंने बोला हुआ है तीनों जगह दूध लो, अर्थात एलिगेशन में आप दूध लेना। यहाँ से दूध लोगे क्या हो जाएगा? 7/10, अनुपाती योग 10। तो आप कहोगे यहाँ से 7/10, यहाँ से लोगे तो 2/5, 2/5, यहाँ से लोगे क्या हो जाएगा? 3/5, यहाँ से 3/5, क्योंकि मैं तीनों जगह दूध ही ले रहा हूँ, पानी नहीं। तो अब देखो, यहाँ से एलिगेशन आप लगाओगे, थोड़ा सा टिपिकल होगा फ्रैक्शन सॉल्व करने में। तो अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है भाई तो फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना, अगर कैलकुलेशन नहीं ठीक है तो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको लिख दो 0.7, इसको लिख दो 0.4, भाग दोगे ना तो यही आएगा। इसको लिख दो 0.6। अब 0.7 और 0.6 के बीच का डिफरेंस 0.1, यहाँ से इसका डिफरेंस निकालोगे 0.6 और 0.4 के बीच का डिफरेंस होगा 0.2, और दोनों के बीच रेशियो लगा दो। देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो ये आपका बच गया 2:1। क्या बच गया? 2:1। तो आप कहोगे व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रण को 2:1 के अनुपात में मिलाएगा।
चलो आपने बोला कि ये दूध लेने पर तीनों जगह, मैं कहूँ भाई ज़रूरी नहीं है कि दूध, आप कहे तो तीनों जगह पानी लेने पर, तो आप मेथड बी में कहना कि तीनों जगह पानी लेने पर। क्या लेने पर? तीनों जगह पानी लेने पर। लिख लेना आप, तीनों जगह पानी लेने पर। ठीक, तो आप तीनों जगह यदि पानी लेते हो तो यहाँ पानी कितना हो जाएगा? 3/10। तो ये हो गया आपका 3/10। यहाँ पानी कितना हो गया? कहोगे 3/5। ये आपका हो गया 3/5। यहाँ पानी लोगे तो ये 2/5। ये आपका हो गया 2/5। ऐसे नहीं सॉल्व होगा तो फ्रैक्शन बनाओगे, इसको लिखोगे 0.3, इसको लिखोगे 0.6, इसको लिखोगे 0.4। एलिगेशन लगाओ। ठीक, एलिगेशन लगाओगे 0.3 और 0.4 के बीच का डिफरेंस 0.1, और ये 0.4 और 0.6 के बीच का डिफरेंस 0.2। इन दोनों के बीच रेशियो लगा तो देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, क्या बच्चा? 2:1। तो आप चाहे तीनों जगह दूध ले लो, चाहे तीनों जगह पानी ले लो, आपका आंसर वही आएगा। क्लियर? तो चलिए, ये आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो इसी के जैसा एक दूसरा प्रश्न बोलते हैं, उसको आप नोट करिए और सॉल्व करिए। बेसिक नहीं लगाना है आपको, डायरेक्ट ही लगाना है। ऐसे ही लिखना, एक व्यापारी के पास एल्कोहल और पानी का 2 प्रकार का मिश्रण है। एक व्यापारी के पास एल्कोहल और पानी का 2 प्रकार का मिश्रण है। एल्कोहल और पानी का 2 प्रकार का मिश्रण है, जिसमें एल्कोहल की मात्रा 25% और 40% है। जिसमें एल्कोहल की मात्रा 25% और 40% है। एल्कोहल की मात्रा 25% और 40% है। आगे लिखना, व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए? व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 32% हो जाए। एल्कोहल की मात्रा 32% हो जाए। लगाना ज़रा भाई, और लगाने का प्रयास करना। और बहुत इजी है, तुरंत 5 सेकंड में आंसर आप दे सकते हो। जिसका 8:7 आ रहा है भाई, उसका सही है। देखना कैसे, तीनों जगह अल्कोहल बोला है ना, तो आप कह दो तीनों जगह अल्कोहल लेने पर, बस और कुछ नहीं। पहले प्रकार में अल्कोहल की मात्रा कितना है? 25%। दूसरे प्रकार में अल्कोहल की मात्रा है कितना? 40%। परसेंट मत लगाओ, कट जाएगा। ओवरऑल मिलाने पर क्या अल्कोहल की मात्रा बन रही है? 32%। एलिगेशन लगा दो, काम खत्म। ठीक, तो यहाँ से यहाँ इसके बीच का डिफरेंस आएगा कितना? 7, और यहाँ से यहाँ इसके बीच का डिफरेंस आएगा 8। ये आपका आ गया 8:7। क्या आ गया? 8:7। आंसर आ गया। विद इन सेकेंड आप इसको बता सकते हो। लिखना दूसरा क्वेश्चन। लिखना, एक दुकानदार के पास 2 प्रकार का स्टील है। एक दुकानदार के पास 2 प्रकार का स्टील है। 2 प्रकार का स्टील है, जिसमें निकिल की मात्रा 45% और 64% है। जिसमें निकिल की मात्रा 45% और 64% है। आगे लिखना,
व्यापारी दोनों प्रकार के स्टील को मिलाकर, व्यापारी दोनों प्रकार के स्टील को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाता है। व्यापारी दोनों प्रकार के स्टील को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाता है जिसमें निकिल की मात्रा 52% है, जिसमें निकिल की मात्रा 52% है। आगे लिखिए, यदि प्राप्त नए मिश्रण की कुल मात्रा, यदि प्राप्त नए मिश्रण की कुल मात्रा 95 kg है तो, यदि प्राप्त नए मिश्रण की कुल मात्रा 95 kg है तो बताइए पहले प्रकार के स्टील की मात्रा क्या है। तो बताइए पहले प्रकार की स्टील की मात्रा क्या है। लगाने का प्रयास करना, मुश्किल से 15 सेकंड लगेगा पूरा आंसर बताने में। लगाना भाई। देखो जिसका आंसर 60 kg आ रहा है उसका सही है। मैं आपको बता दूं, व्यापारी के पास दो प्रकार का स्टील है जिसमें निकिल और दूसरा कोई मिश्रण है, वो है। फिर इसमें बोला है कि दोनों प्रकार में जो स्टील की मात्रा है, निकिल की मात्रा है, वो 45% और 64% है। आप कह दो तीनों जगह निकिल लेने पर, तीनों जगह है निकिल लेने पर, दूसरा मत लो, जिसता हो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। तो तीनों जगह निकिल लोगे तो पहले प्रकार में 45%, दूसरे प्रकार में 64%। पहले प्रकार में 45%, दूसरे प्रकार में 64%। और मिलाने के बाद जो नया मिश्रण प्राप्त हो रहा है उसमें निकिल की मात्रा कितनी आ रही है? 52%। कितनी आ रही है? 52%। पहले आप इन दोनों के बीच रेशियो निकाल लो। तो इन दोनों के बीच रेशियो निकालोगे 7 आपका आएगा, और इधर निकालोगे तो ये कितना आएगा? 14 आएगा, क्या 12 आएगा। यानी दोनों प्रकार के मिश्रण में निकिल की मात्रा 12:7 है। मतलब पहले प्रकार में निकिल 12 किलो है, तो दूसरे प्रकार में निकिल कितना है? 7 किलो है। फिर इसके बाद बोला है कि यदि दोनों प्रकार के मिश्रण में निकिल की कुल मात्रा 95 kg हो तो पहले प्रकार में, तो आप कहोगे पहले प्रकार में निकिल की मात्रा, पहले प्रकार में निकिल की मात्रा पहले प्रकार में निकिल की मात्रा, तो आप बताना भाई पहला प्रकार कितना है? 12 बटे अनुपाती योग, तो 12 7 19, और गुणे कुल कितना है? 95। कहोगे 19 5 95, और ये 12 5 60 kg। यानी पहले प्रकार में निकिल की मात्रा कितनी है? 60 kg। दूसरा प्रकार बोलता तो आप यहाँ 7 से लगाते तो आपका 35 kg आ जाता। लगाइए इसको। लिखना है दूसरा क्वेश्चन। लिखना भाई, लिखना। एक व्यापारी के पास जस्ते और तांबे का 2 प्रकार का मिश्रण है। एक व्यापारी के पास जस्ते और तांबे का 2 प्रकार का मिश्रण है, जिसमें जस्ते और तांबे का अनुपात 2:1 और 5:1 है। जिसमें जस्ते और तांबे का अनुपात
क्या बोला है? 2:1 और 5:1 है। 2:1 और 5:1 है। फिर इसके बाद बोला है, आगे लिखना, व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए? व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में जस्ते और तांबे का अनुपात 7:3 हो जाए। क्या हो जाए? 7:3 हो जाए। किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में जस्ते और तांबे का अनुपात 7:3 हो जाए। क्लियर? अब इसको लगाने का कई तरीका, तो आप आंसर बताना चाहते हो तो कहोगे या तो तीनों जगह जस्ता लें या तो तीनों जगह तांबा लें। आप कह दो कि तीनों जगह जस्ता लेने पर, तो तीनों जगह जस्ता लोगे तो यहाँ से जस्ता निकालोगे तो ये 2/3 आएगा, अनुपाती योग 2/3। यहाँ से आप जस्ता निकालोगे कितना आ जाएगा? 5/6 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5/6। और यहाँ से जस्ता लोगे तो कहोगे 5/10, तो ये आ जाएगा आपका 5/10। अब चाहे जैसे इसको आप सॉल्व करो, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। अब देखो पॉइंट मत लगाना, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि ये आपका अभाज्य है, ये पूरा कटेगा नहीं। तो क्या करोगे? आप जैसे सॉल्व करते हो भिन्न वैसे ही सॉल्व करना, कम से कम भिन्न तो सॉल्व करने आता ही होगा। तो आप 2/3 और 5/10 के बीच का डिफरेंस निकालोगे, क्या आएगा? सॉरी, यहाँ 7 है तो ये हो जाएगा 7/10। यहाँ 7/10 आपका आएगा। तो यहाँ से निकालोगे क्या आएगा भाई? हल करो इसको। तो मैं इसको हल कर देता हूँ। ये 2/3 डिफरेंस 7/10, यहाँ से 7/10 डिफरेंस 5/6। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा आपका कितना? 30 आएगा। तो 10 से भाग दोगे 3 बार, 3 का गुणा 7 में करो 21, डिफरेंस 6 से भाग दो 5 बार, 5 का गुणा 5 में करो 25। ठीक, यहाँ से रेशियो लगा दो आप। यहाँ से आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ये 30 आएगा। 3 से भाग दोगे 10 बार, 10 का गुणा 2 में करो 20, डिफरेंस 10 से भाग दो 30 में कितनी बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 7 में करो 3 7 21, ये 30 से 30 कैंसिल आउट। 21 और 25 के बीच का डिफरेंस 4, अनुपाते 20 और 21 के बीच का डिफरेंस 1। अब यही आपका क्या आ गया? अनुपात आ गया। व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए? 4:1 के अनुपात में मिला दे, तो जिससे आपका प्राप्त नया मिश्रण होगा उसमें जस्ता और तांबा 7:3 के अनुपात में हो जाएगा। अब तो आप तीनों जगह जस्ता लिए हो, तो अपनी कॉपी पर राइट हैंड साइड या कहीं भी जगह छोड़ के आप लगा लेना कि तीनों जगह तांबा लेने पर, तब भी आपका आंसर वही आएगा। नोट कर लो। हो गया। अब आप अपनी कॉपी पर टाइप 5 लिखना। टाइप 5 और ब्रैकेट में लिखना, दो अलग अलग मिश्रण की संपूर्ण मात्राओं को मिलाकर, दो अलग अलग मिश्रण की संपूर्ण मात्राओं को मिलाकर
दो अलग अलग मिश्रण की संपूर्ण मात्राओं को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार करना। एक नया मिश्रण तैयार करना, यह आपका टाइप 5 है। टाइप 5 है, नोट करना। और इसमें भी आपको दो प्रकार से पढ़ना है। लिखना केस फर्स्ट, किधर गया मार्कर भाई, लिखना केस फर्स्ट जब आयतन समान हो। केस फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना जब आयतन समान हो। when volume is equal, when volume is equal। लिखना क्वेश्चन लिखना भाई। क्वेश्चन है दो बर्तन ए और बी, दो बर्तन ए और बी जिनके आयतन आपस में बराबर हैं। दो बर्तन ए और बी जिनके आयतन आपस में बराबर हैं। आगे लिखना दोनों बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण, दोनों बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 11:9 और 17:3 है। 11:9 और 17:3 है। 3 के अनुपात में भरा हुआ है। एक बार फिर से नोट करना, 11:9 और 17:3 के अनुपात में भरा हुआ है। आगे लिखना व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला देता है। व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला देता है। तो बताइए प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो बताइए प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। क्लियर। देखो आसान है और ये एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम में आया है, रेलवे के एग्ज़ाम में आया है। हालांकि छोटे एग्ज़ाम में नहीं आया है, ये हाई लेवल एग्ज़ाम में आता है। फिर भी आपको पढ़ना है, क्या भरोसा, कभी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बोला है कि एक व्यापारी के पास दो बर्तन है, ए व बी दो बर्तन हैं। तो ए और बी आप मान लो, पहला बर्तन ए, दूसरा बर्तन बी। अब थोड़ा कुछ टाइम के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेता हूँ ये वाला बर्तन आपका ये ए है और ये आपका बर्तन बी। बोला है कि दोनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्या है। दोनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है 11:9 और 17:3। फिर बोला है कि एक व्यापारी दोनों बर्तनों के मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में मिला देता है। मतलब इसको और इसको टोटली एक तीसरे बर्तन में मिला देता है और मिलाने के बाद बोलता है अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्लियर। अभी देखो मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, उत्तर नहीं बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आप केवल ये चेक करना कि पहले बर्तन में दूध और पानी कितना है 11:9, दूसरे वाले में कितना है 17:3। और आप पढ़ रहे हो केस फर्स्ट जब आयतन समान हो। आयतन का मतलब दोनों का योगफल देखो बराबर आ रहा है कि नहीं। 11:9 20, 17:3 20, यानी आप ब्रैकेट में लिख दो समान योगफल। क्या
ये समान योगफल। जब ये आपका समान योगफल है तो इसमें भी ये मिल्क और वाटर है, इसमें भी ये मिल्क और वाटर है, तो आप मिल्क को मिल्क से मिला दो, वाटर को वाटर से। ये आपका क्या है, 11 मिल्क है, इधर 17 मिल्क है, तो 11 17 28, और ये आपका 9 है, ये 13 है, 3 है, तो 9 3 12, कटेगा 4 से 28, 4 3 12, यानी ये किस अनुपात में आएगा भाई, 7:3 के अनुपात में आ जाएगा। मिलाने के बाद जो दूध और पानी का अनुपात आएगा वो 7:3 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, हाँ ना, कुछ भी आप कमेंट करिए भाई, नोट करिए इसको। लिखना दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है, एकदम ऐसे ही लगाना, लिखना 2 बर्तन ए और बी, लिखना 2 बर्तन ए और बी जिनके आयतन आपस में बराबर हैं। 2 बर्तन ए और बी जिनके आयतन आपस में बराबर हैं। आगे लिखना दोनों बर्तनों में अल्कोहल और पानी का मिश्रण, दोनों बर्तनों में अल्कोहल और पानी का मिश्रण 1:2 और 1:3 के अनुपात में है। 1:2 और 1:3 के अनुपात में है। आगे लिखना दोनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए तो, दोनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए तो बताइए प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूँ, जो लोग लगाना चाहते हैं वो लगाएं। बोला है कि 2 बर्तन ए और बी जिनके आयतन आपस में बराबर हैं, दोनों बर्तनों में अल्कोहल और पानी का मिश्रण 1:2 और 1:3 के अनुपात में है। दोनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया गया तो बताइए प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो कितना अनुपात शुरू में दे रखा है, 1:2 और 1:3, 1:2 और 1:3। पहले आप सोल्व तो करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो क्या आंसर आ रहा है आपका 7:17, जिसका आ रहा है सही है। कितना, 7:17। उसके बाद देखो कुछ लोग किए हैं इसको 1:2, 2:5 जिसका आ रहा है भाई उसका गलत है, 2:5 वाले गलत है। अभी बता रहा हूँ ऐसा क्यों। तो हमने बोला था कि योगफल समान होना चाहिए। देखो ये 2 1 3, ये 3 1 4। अब यार इसका तो योगफल 3, इसका योगफल 4, तो हमें समान योगफल करना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात को समझना, इसका योगफल कितना 3, इसका योगफल 4, तो हमें समान योगफल करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, अगर समान नहीं है, इसका योगफल कितना है 4, इसका गुणा यहाँ कर देना, इसका गुणा यहाँ कर देना भाई आप, और ये 1 2 3 इसका गुणा यहाँ कर देना। और जब भी गुणा करना तो दोनों टर्म में करना। तो ये देखो 4 का 4, ये 4 दूना 8, ये 3 का 3, ये 3 त्रिका 9। देखो अब योगफल समान आया, 4 8 12, 9 3 12। अब आपका आ गया समान योगफल। क्या आ गया, समान योगफल। जब समान योगफल आ गया तो अल्कोहल को अल्कोहल से, पानी से पानी, ये 4 3 7, ये 8 9 17, यानी प्राप्त नए बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, 7:17 होगा। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलता हूँ। आगे लिखना, अगला क्वेश्चन लिखना। लगेगा इसी तरीके से आपको सोचना विचारना पड़ेगा भाई
कि कैसे होगा। और ये 2 बर्तन नहीं, आप 3 बर्तन है लिखना। एक दुकानदार के पास सोने और चांदी का 3 प्रकार का मिश्रण है। एक दुकानदार के पास सोने और चांदी का 3 प्रकार का मिश्रण है, जिसमें सोने और चांदी का अनुपात क्रमशः जिसमें सोने और चांदी का अनुपात क्रमशः 7:3, 4:1, 3:2, 7:3, 4:1 और 3:2 है। 7:3, 4:1, 3:2 है। आगे लिखना, दुकानदार तीनों प्रकार के मिश्रण की बराबर मात्रा लेकर एक नया मिश्रण बनाता है। तो बताइए प्राप्त नए मिश्रण में सोने और चांदी का अनुपात क्या है? प्राप्त नए मिश्रण में सोने और चांदी का अनुपात क्या है? लगाना और लगा के हमको बताइए कि क्या आ रहा है। जल्दी से बताना भाई, 5 से 10 सेकंड का टाइम है। जिसका 7:3 आ रहा है भाई सही है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल योगफल चेक करना है। ये 7×3 = 10, 4×1 = 5, 3×2 = 5। अब यार योगफल तो बराबर नहीं है, बराबर योगफल करना पड़ेगा। तो अपने से लॉजिक ढूंढना कि किसका किस में गुणा कर दूं। देखो ये 7×3 = 10 है। अगर मैं सबको 10 बना दूं, देखो ये 4×1 = 5, ये 3×2 = 5, 10, 5, 5 का एलसीएम 10 आएगा। आप चाहे 10 से गुणा कर दो, और छोटा करना चाहते हो तो कह दो मैं इसमें, अपने से ही सोच लेना, लास्ट में आपको आयतन बराबर कर देना है बस। इसमें 1 से गुणा करने पर, इसमें 2 से गुणा करने पर, इसमें 3 से गुणा करने पर, सॉरी 2 से। ऐसा क्यों? देखो अभी समझ जाओगे। 1 का गुणा 7 में करोगे 7, 3 में करोगे 3, 2 में करोगे, सॉरी 2 का गुणा 4 में करोगे तो 8, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 × 1 = 2, 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6, 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4। अब जरा योगफल गिनो, जोड़ो। 7×3 = 10, 8×2 = 10, 6×4 = 10। देखो योगफल समान आया कि नहीं, तो आप लिखो समान योगफल। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये 1, 2, 2 का गुणा कहाँ से किया। तो देखो ये टोटली कितना था, 7×3 = 10, ये 5, ये 5। देखो इसका योगफल 10, इसका 5, इसका भी 5। अब सबको बराबर करना है ना, तो अगर मैं इसमें 1 से कर दूं, इसमें 2 से कर दूं, इसमें 2 से कर दूं, तो ये देखो 10, ये देखो 10, ये देखो 10, मतलब योगफल बराबर आया। लेकिन ऐसे नहीं करते हैं हम, इस तरीके से करते हैं। क्लियर? अब आप समझ गए हैं तो आप कहोगे एल्कोहल, सॉरी क्या बोला है, सोना और चांदी है ना। हाँ सोना और चांदी, तो यहाँ से सोना यहाँ, फिर यहाँ से सोना यहाँ, तो कहोगे 7, 8, 15, 6, 21। फिर यहाँ से चांदी यहाँ, फिर यहाँ से चांदी यहाँ, कहोगे 3, 2, 5, 4, 9। ये 3 से कटेगा, 3 × 7 = 21 और ये 3 × 3 = 9। यानी प्राप्त नए मिश्रण में सोना और चांदी कितना आया, 7:3। नोट करिए, फिर आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब आगे आपको इसका केस बी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केस बी पढ़ना है। लिखना केस बी में, जब आयतन बराबर ना हो, जब आयतन बराबर ना हो,
जब आयतन बराबर ना हो। लिखना क्वेश्चन लिखना। दो बर्तन ए और बी, जिनके आयतन में 3:2 का अनुपात है, जिनके आयतन में 3:2 का अनुपात है, जिनके आयतन में 3:2 का अनुपात है। आगे लिखना। इन बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः, इन बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:1 और 7:5 के अनुपात में भरा हुआ है। 5:1 और 7:5 के अनुपात में भरा हुआ है। 7:5 के अनुपात में भरा हुआ है। आगे लिखना। एक व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रण को, एक व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में मिला देता है। एक व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में मिला देता है, एक बड़े बर्तन में मिला देता है। तो बताइए प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो बताइए प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? लगाना जरा। लगाना भाई। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आप घबराइए नहीं, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि इन दोनों का, इसको छोड़ दो अभी, आयतन की बात अभी बाद में करता हूँ। पहले इनका योगफल चेक करो। ये 5 1 6, ये 7 5 12। यार योगफल बराबर नहीं। अगर मैं कहूँ कि इसमें 2 से गुणा कर दूँ और इसमें 1 से गुणा कर दूँ, तो देखो ये 2 पंजे 10 और ये 2 1 कम 2, ये 1 7 7 और ये 1 पंजे 5। देखो 10 2 12, 7 5 12, यानी योगफल समान आ गया। आप कहोगे समान योगफल। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि हम 2 और 1 का गुणा कैसे किए, तो वो लोग समझ लें ये कितना 5 1 6, ये 7 5 12। दोनों को बराबर करना है तो इसमें 2 से गुणा कर दूं, इसमें 1 से गुणा कर दूं, ये 2 छंग 12, ये 12 का 12 बराबर आएगा नहीं, इसलिए 2 से गुणा इसमें हुआ, 1 से गुणा इसमें हुआ। क्लियर? अब इतना करने के बाद आपको जोड़ना ओड़ना नहीं है, अभी आप मत जोड़ना, है ना। अब आप कहना कि संगत आयतन का गुणा करने पर, संगत आयतन का गुणा करने पर, संगत आयतन का गुणा करने पर, देखो दोनों का आयतन में क्या अनुपात, 3:2। तो इसमें आप 3 से गुणा कर देना और इसमें आप 2 से गुणा कर देना। यही आयतन बोला है ना। तो अब गुणा करोगे, ये 3 दहा में 30, ये 3 दूना 6, ये 2 सते 14, ये 2 पंजे 10। अब आप पानी को पानी, दूध को दूध, जो भी जो बोला है वैसे आप मिला दो। तो ये 30 14 44 अनुपात, ये 6 10 16। अगर कटेगा तो काट के छोटा कर देंगे, तो ये कटेगा, 4 से कटेगा, ये 4 ग्रह में, ये 4 चौके यानी 11:4। क्या आएगा भाई? 11:4। क्लियर? आपको इस तरीके से लगाना है, नोट करिए इसको, नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई? चलें एक दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा, ऐसे ही लगेगा, आप लगाने का प्रयास करिएगा भाई। लिखना,
लिखना, 3 कंटेनर जिनके आयतनों में 2:3:4 का अनुपात है। 3 कंटेनर जिनके आयतनों में 2:3:4 का अनुपात है। जिनके आयतनों में 2:3:4 का अनुपात है। आगे लिखना, स्पिरिट और पानी के मिश्रण से तीनों कंटेनर पूरे भरे हुए हैं। स्पिरिट और पानी के मिश्रण से तीनों कंटेनर भरे हुए हैं, जिसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 11:4 और अगला है 7:3। 4:1, 11:4, 7:3 हैं। आगे लिखना, तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है। तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है। तो बताइए, परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा? स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा? लगाइए, लगाने का प्रयास करिए। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग लगाइए। चलिए मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मैं इसका योगफल चेक करूंगा। ये 4, 1, 5, देखो एक बार इस बार बता देता हूँ। 4, 1, 5, 11, 4, 15 और ये 7, 3, 10, यानी योगफल बराबर नहीं है। तो योगफल बराबर करने के लिए आप क्या करोगे? कह दोगे कि इसमें 6 से गुणा करने पर, इसमें 2 से गुणा करने पर, इसमें 3 से गुणा करने पर। 6 से गुणा करोगे ये 30, 15 से गुणा करोगे 30, 10 से गुणा करोगे 30, यानी योगफल बराबर आपका 30 आएगा। अब ये मत पूछना ये कहाँ से आई, ये अपने से लॉजिक ढूंढ लेना। या दूसरा काम ये कर सकते हो, 5, 15 और 10 का एलसीएम ले लेना। 5, 15 और 10 का एलसीएम ले लेना, जो एलसीएम आए सब में गुणा कर देना, तब भी आपका आ जाएगा। क्लियर? तो आप कहोगे पहले वाले में 6 से गुणा करने पर, दूसरे वाले में 2 से गुणा करने पर और तीसरे वाले में 3 से गुणा करने पर। तो गुणा करोगे तो ये 6 चौके 24, 6 कम 6, 11 दूना 22, 2 चौके 8, 3 सत्ते 21 और ये 3 त्रिका 9। फिर हमने बोला संगत आयतन का गुणा। संगत आयतन गुणा, तो संगत आयतन का गुणा करोगे, अनुपात ये है संगत आयतन का 2, 3 और ये 4। ये हो जाएगा 24 दूना 48, 2 छंग 12, ये 22 तियाँ 66, ये 3 अठे 24 और ये 4 21 में 84 और ये 4 9 36। अब स्प्रिट को एक तरफ और पानी को एक तरफ, तो यहाँ से ये स्प्रिट और ये स्प्रिट, तो ये 48, 66 और 84 को जोड़ोगे तो ये 4, 6, 10, 8, 18, ये 8, 6, 14, 14, 4, 18, 1, 19। फिर इसके बाद इसको जोड़ोगे तो 12, 24, 36, 36, 36, 72,
कितना आएगा ये 72। तो 198:72 अगर इसको काटते हो तो ये 4 चौके 16, 2 से कटेगा आपका, ये 2 से काटोगे ये 99 आएगा, ये 36 आएगा। फिर 9 से काटोगे तो 9 11 में, और ये 9 चौक 36, 11:4 आएगा। क्या आएगा 11:4। जिसका 11:4 आया था भाई उसका सही है। क्लियर? बोलो। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अभी ये मिश्रण का डे 2 बस इतना ही। अभी और मिश्रण का टाइप रह गया है, उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो आपसे फिर मैं कहूँगा लास्ट में, भाई जितने लोग अभी लास्ट तक देखे हो अच्छी बात है, कम से कम लास्ट तक आप बने हो तो आप कम से कम शेयर कर दो, लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दीजिए। आपका काम पहुंचाना है, वो देखें या ना देखें कोई मतलब नहीं, लेकिन आप पहुंचा दीजिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर देखो अभी आपको आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कल मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें 1-2 होमवर्क दूँगा जिससे आपका काम हो जाए आसानी से। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।